मारीना संदेश लाइव। आज सीए के विरोध प्रदर्शन में आप सभी लोग देखे जा रहे हैं, तो ये लड़ाई आज ही से खत्म हो जाएगी या आगे तक चलेगी? जब तक यह काला कानून समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि जितने भी लोग क्रांतिकारी हैं सभी को पेंशन मिलेगी और सभी का जितना मुकदमा हुआ वो खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ है? हमारे मुखिया ने यह कहा है कि जितने फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं उन सारे मुकदमे को हम वापस कर लेंगे। पेंशन की बात अभी उन्होंने तय नहीं किया। वर्तमान समय में जितने लोग बंद हैं उनके लिए क्या किया जाएगा और जिनका पोस्टर जारी हो गया है? वर्तमान समय में जब तक ये सरकार रहेगी इनकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है। उन्हीं की मदद के लिए इतना बड़ा जन सैलाब आज यहाँ इकट्ठा है। आपके पुत्र सुजीत सिंह साहब जो ब्लॉक प्रमुख हैं, आपने अभी अपने भाषण में बताया था कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या प्रकरण था और कहाँ गिरफ्तार किया? जो कार्यक्रम मऊ में है वही कार्यक्रम आज घोसी में रखा गया था, लेकिन आज उनके नेतृत्व में 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके कहीं अनंत स्थान पर ले गई है। गिरफ्तार करके उनको चालान करके जेल भेज दिया गया, केवल उठाया गया? अभी यह पता नहीं है कि उनको जेल भेजा गया या नहीं, लेकिन स्थानीय पुलिस थाने में न ले जाकर कहीं अनंत ले गई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, एनआरसी से केवल मुसलमानों को ही दिक्कत है या कि दूसरी कास्ट को भी दिक्कत है? इससे सबको दिक्कत है। हमसे भी प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, हमको भी तो देना पड़ेगा। इससे सबको दिक्कत है। मूल चीज़ यह है कि जो इनके प्याज का 100 रुपया किलो दिमाग में नहीं आ रहा है। 4% जीएसटी आ गई, उसका इनका ध्यान नहीं है। महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज़ हत्याएं हो रही हैं। इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये सब ले आकर के बंटवारा केवल करना चाहते हैं और पक्का करना चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है नोमान अनवर मलाकीपुरा खरीबाग का हूँ। हम लोग जुलूस लेकर के आए थे, इसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसी सीए और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ। क्या आप लोगों को डर नहीं लगा कि इससे पहले भी एक बार मुकदमा हो चुका है इसी जुलूस पर? बिल्कुल, हमें कोई डर नहीं है, इसलिए कि जब हमें ये खतरा है कि हमारा घर महफूज नहीं है, हमारी जान महफूज नहीं है, तो हम लोग सरकार से लड़ने के लिए किसी भी तरह से किसी हद तक जा सकते हैं। और हम आज़ादी के वक्त में हमने 200 साल 150 साल कुर्बानी दिया है और हमारे लोग उलमाए किराम और मुजाहिदीन आज़ादी फांसी के फंदे पर लटके हैं, तो हमको किस बात का डर है? हम आखिरी अंत तक हम जाएंगे और इस कानून को हम किसी भी शक्ल में लागू नहीं। पूरे हिंदुस्तान में आप दिल्ली में चले जाइए, आप बेंगलोर में चले जाइए, स्टूडेंट तलबा आवाम सड़क पर रोड पर हुजूम लगाए हुए हैं और अपना मुजाहरा और अपना एहतजाज दर्ज कराइए। आखिर किस लिए? सिर्फ ये कि उनको यही खतरा है कि भाई जब एनसीआर लगेगा तो फिर बहुत सारे लोग उसकी जद में आएंगे। करोड़ों लोग आसाम के अंदर, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग पूरे मुल्क के अंदर हो जाएंगे और पूरे मुल्क में इंतशार फैलेगा। ये जो है इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास जीडीपी दिन ब दिन डाउन हो रही है और रोजगार न होने की वजह से ये एक ऐसा फंडा खड़ा किए हैं ताकि पूरे मुल्क के अवाम जो अपने नागरिकता के साबुत करने में ये लग जाएं और तमाम पूरी जनता जो है ये परेशान हो। ये इनकी साजिश है एक तरीके से, और चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर तफरका हो जाए, आपस में फिरका परस्ती का बीज बोया जाए, आपस के अंदर पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ें और हम हुकूमत करते रहे, डिवाइड एंड रूल जैसे अंग्रेजों ने किया था। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर ये नाफिज करना चाह रहे हैं। आज एक जबरदस्त तरीके का सीए के विरोध में धरना प्रदर्शन था जी, सर्वदलीय था। सभी का नाम लिया जा रहा था, सभी को बोलने के लिए बुलाया गया, लेकिन जब आपका नाम आया उस समय अरविंद मूर्ति साहब के चेहरे पर हंसी भी आई। उन्होंने एक बात और बताया कि 20 लोगों को बैठाला गया, लेकिन आपकी ही तलाश थी कि कहीं शहर में कुछ बवाल न, इसकी जिम्मेदारी आपको खाली सवाल जो है मुद्दे से हट के पूछने में ज़्यादा लुत्फ आता है क्या? अरे आज इतना बड़ा धरना हुआ, प्रशासन ने परमिशन दिया, हम उनका धन्यवाद कहते हैं और हम पब्लिक निकल के आई और जैसे हम लोगों ने अपील किया था कि शांति से निकल के आई और शांति से निकल के जा रही है, तो हमारा पैगाम आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी और मुद्दे में उलझने के बजाय हम लोग अगर इस मुद्दे पे बात करें कि असल मसला हमारा क्या है, नागरिकता संशोधन विधेयक जो उसको कैसे वापस किया जाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर होगा।
बाकी प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है, उनको समझ में जो बात आती है कि कौन लोग ज़्यादा अहम है, कौन लोग उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और प्रशासन अगर इस बात पहचानता है तो ये अच्छी बात है, इससे बुराई क्या है। अगर लड़ाई लड़ी जा रही है तो इससे पहले आपको मालूम है 16 तारीख से ये लड़ाई शुरू हुई है और 16 तारीख में जबरदस्त कार्रवाई हुई है, तमाम लोगों की फोटो जारी करके उनको वांटेड भी कर दिया गया है। तो क्या आप लोगों को एक बार ये ख्याल नहीं आया कि ऐसा कुछ हो सकता है दोबारा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक जो बहुत नाराजगी और गुस्सा था कि कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, उसमें अगर गाड़ी ना आती, बस ना आती तो विवाद ना होता। वो तो जब लाठी चार्ज हुआ उसके बाद पत्थरबाजी हुई, तो ये तो पुलिस की गलती थी ना। पुलिस को भी थोड़ा धैर्य से काम ली होती तो उस दिन ही मामला खत्म हो गया होता। शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह की जब कोई बात हो तो फौरन उस मौके पे पहुंचना चाहिए, और उस दिन शहर के जिम्मेदार लोग जब ईटा पत्थर चलने लगा तब बुलाया गया। तो पुलिस को इस टाइप के मौक़ों पे जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, जो उनके लिए मदद कर सकते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, तो पुलिस को भी चाहिए कि ऐसे जिम्मेदार लोगों को मौके पर बुलावे। अली नवाज सौदागर। अली नवाज सौदागर साहब, एक बात ये बताएं कि आज जो सीए का विरोध है, सभी लोग इसमें शामिल हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि लड़ाई चलने वाली है या सिर्फ स्टेज पे भाषण चलेगा? देखिए, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये काला कानून वापस न ले लिया जाए। सीए, एनआरसी और एनपीए ये देश का काला कानून है, और इस कानून में जो ये पेपर मांग रहे हैं एनआरसी और एनपीए और एनसीआर ला के, हमारे दादा 103 साल पहले गांधी माई चॉइस, इस देश को गांधी को चॉइस हमारे दादा ने किया था और जिन्ना को बाइकाट किया था, तब इस देश में हम रहने का अधिकार हमको मिला। और इस अधिकार को ये कहते हैं कि प्रमाण देके ये आप साबित करिए कि आप भारतवासी हैं कि नहीं है। हमने तो जब जन्म लिया तो तिरंगे में जागा, और जब बाप को देखा, भाई को देखा, तो वो भी कफन तिरंगे में लपेट के जाते हुए हमने देखा। आगे चलने वाली है, सिर्फ स्टेज तक रहेगी। जब तक ये लड़ाई हमारी चलेगी एक शांति प्रोटेस्ट के तहत, जब तक सरकार की आंखें खुल न जाए, तब तक एनआरसी एनपीए को वापस न लेने का काम करे सरकार। आज सीए और एनआरसी के विरोध में 13 जनवरी 2020 को मऊ कलेक्ट्रेट में जबरदस्त तरीके का विरोध प्रदर्शन था, सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन था। इसमें देखा जा रहा है कि इस पे लिखा हुआ है प्रतिवाद सभा, साझी शहादत, साझी विरासत। तो मैं सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को बहुत बधाई। साझी नागरिकता, तो साझी शहादत, साझी विरासत, साझी नागरिकता का थोड़ा मतलब बता दें आप। देखिए, ये आज का जो प्रोटेस्ट हम लोगों का था, जो पूरे देश में सीए और एनआरसी का जो माहौल बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी खौफ पैदा करके इस पर सियासत करना चाहती है, इसके विरोध में आज हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। और जनपद के और पूरे देश और प्रदेश की जनता को, अफसरों को द्वारा ये भय है कि हम लोग किसी भी चीज़ को शांति तौर पर नहीं कर सकते हैं। आज ये हम लोगों का जो इकट्ठा होकर हम लोगों ने शांति तरीके से बिल्कुल महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया 8 सूत्री मांगों को लेकर। आप भी लगातार बने रहे, देखते रहे। जो आपने सवाल पूछा है, ये साची जो शहादत और विरासत का जो आपने सवाल किया है, इस देश में जब अगर एक तरफ गांधी चलते थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चलते थे, जब कहीं चंद्रशेखर चलते थे तो भगत सिंह चलते थे, कभी रेशमी रुमाल की तहरीक आप पढ़ लीजिए, देवबंद से जब हमारे उलमाओं की लाशें टंगी हुई थी इस देश की आज़ादी के सवाल पर। इस देश में सिख, ईसाई, पारसी, जैन, हिंदू, मुसलमान, ये सबका मुल्क है। इस सबके मुल्क को हम लोगों ने साझी का नारा दिया है कि यह मुल्क सबका है, भारत का संविधान सबका है, भारत की नागरिकता सबकी है, भारत का इतिहास सबका है। इस नाते इस नारे के तहत हम लोग आज प्रोटेस्ट किए हैं, और एक शानदार प्रोटेस्ट रहा। और जनता के द्वारा जो गुस्सा लोगों का था, वह आज महामहिम राष्ट्रपति जी को, महामहिम जनपद के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने देने का काम किया है। आज के इस धरना के जो सफलता है, यह मऊ के नगर के सभी अमन पसंद जनता को, हिंदू और मुसलमान को, सभी राजनीतिक दल को इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि बिल्कुल शानदार तरीके से जो हम नारा देते हैं कि गांधी का तरीका है, यह जो नारा देते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारे पर कि हम मानेंगे भी नहीं मगर मारेंगे भी नहीं, यह दोनों नारा हम देते हैं। उस नारे के तहत आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होकर हमने धरना देने का काम किया था, और शांतिमय धरना देने का काम किया और सफल रहा। एक आखिरी सवाल, आप लोगों की लड़ाई गांधी जी के आचरण पे है या भगत सिंह के? देखिए, दोनों का अलग अलग तरीका था, मगर मिशन दोनों का एक था कि देश आज़ाद हो।
आप ये सवाल हमसे पूछते कि आप गांधी के मानने वाले लोग हैं कि गोडसे के मानने वाले लोग हो, तो ये सवाल ठीक होता। ये इसी देश में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जिन्होंने चुनाव जीता है वह गांधी की आलोचना करते हैं और भगत सिंह की प्रशंसा करती है। देश की पार्लियामेंट में किया है, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं किया है। इस नाते यह सवाल हमसे मत पूछिए। इस मुल्क में जिन लोगों ने आज़ादी के सवाल पे आगे बढ़ने का काम किया, हम उसके साथ शाना बसाना कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। इसी नाते आज हम लोगों ने अधिकतर सेकुलर जमात के लोगों को मंच पे साझा किया है और मंच के पर बैठ के सब लोगों ने अपनी बात भी बड़ी शालीनता के साथ रखी है। आज सीएए के विरोध में और एनआरसी के विरोध में सर्वदलीय धरना प्रदर्शन जो हुआ है, ये इस तरीके से जब तक कानून वापस नहीं हो जाता तब तक चलेगा या कि आज आखिरी था? नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। ये पूरे मुल्क में एनआरसी का, सीएए का विरोध चल रहा है और मऊ में चूंकि एक घटना 16 तारीख को हो गई थी जिसके कारण प्रशासन हमें परमिशन नहीं दे रहा था। 20-22 दिन का वेट करने के बाद, इंतज़ार करने के बाद बड़ी मुश्किल से परमिशन मिला है और आज हम लोगों ने पुरअमन तरीके से यहाँ धरना दिया, जिसमें नागरिक मंच के आह्वान पे सारे हिंदू मुसलमान तमाम लोग आए और 3 घंटा ये धरना चला। 12 बजे शुरू हुआ, 3 बजे ख़त्म हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट ने हमारा मांग पत्र लिया। अब इसके बाद ये नागरिक मंच फिर बैठेगा, अब बैठ करके विचार करेगा कि अगली रणनीति हमारी क्या होगी, हम क्या करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि 16 तारीख से ये लड़ाई शुरू हुई है और 16 तारीख में जो हिंसा हुई उसमें बहुत सारे निर्दोष भी फंसे हैं। इसके बाद भी पोस्टर वगैरह भी जारी हुआ है, जनता में भय व्याप्त है, लेकिन आज काफ़ी भीड़ थी देखने को मिला। तो क्या आप लोगों के दिल दिमाग में एक बार बात ये नहीं है कि 16 तारीख की तरह दोबारा कुछ हो सकता है? नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है। 40 साल से इस शहर में राजनीति करता हूँ और प्रशासन को भी हमारी बात माननी पड़ी। हमने कहा कि नहीं, हम लोग जो कहेंगे वही जनता करेगी और जनता ने वही किया। जो हम लोगों ने अपील किया वही जनता ने किया। ये पोस्टर लगाना ये तो प्रशासन की बंदर घुड़किया है। प्रशासन अपनी जनता को डराने के लिए करता है, लेकिन एक्चुअल जो गलत लोग फंसे हैं ये भी हम लोग प्रशासन से कहेंगे कि उनको नाम निकाला जाए, उनको हटाया जाए और एक्चुअल जो लोग करने वाले हैं उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हम कुछ नहीं बोलते, कोई पार्टी नहीं जाएगी, कोई दल नहीं जाएगा। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।